एक समय की बात है, जापान के एक जैन मास्टर अपने दो शिष्यों को सुबह शाम आश्रम के बगीचे में टहलने की अनुमति दी थी। कहने को तो वह बगीचे में टहल रहे थे, लेकिन जैन मास्टर का कहना था कि वह एक प्रकार का ध्यान है, जो कि चलने वाला ध्यान, जैसा कि बाकी जैन गुरु भी किया करते हैं, अर्थात चलते हुए भी पूरी तरह से जागरूक होना। हम हमेशा 24 घंटे एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि पैरों की थोड़ी सी गति की आवश्यकता होती है। ब्लड के सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए शरीर में गति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जैन गुरु कुछ समय तक बैठकर ध्यान करते हैं, तो कुछ समय तक चलते हुए भी ध्यान करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे आप चल रहे हो या आप बैठे हुए हो, लेकिन आपके अंदर का ध्यान उससे भंग नहीं होना चाहिए। वे जो दोनों शिष्य थे, उन दोनों को धूम्रपान करने और गांजा पीने की आदत थी, जिसके लिए वह गुरुजी से अनुमति लेना चाहते थे, लेकिन वे कभी भी गुरुजी से इस बात की अनुमति मांग ही नहीं पाए। परंतु आज उन दोनों ने निश्चय किया कि कल जब बगीचे में वह टहलने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले गुरुजी से धूम्रपान करने की अनुमति मांगेंगे। उन लोगों ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गुरुजी उन्हें धूम्रपान करने से मना ही तो करेंगे, लेकिन कल हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। तब दूसरे शिष्य ने कहा कि मुझे लगता है कि गुरुजी धूम्रपान करने की अनुमति दे ही देंगे, क्योंकि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात तो नहीं है। गलत तो तब होता जब हम उनके आश्रम के भीतर धूम्रपान करते हैं। इस बात को निश्चित करके दोनों शिष्य अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन दोनों शिष्य सुबह सुबह उसी बगीचे में मिले। एक शिष्य तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो दूसरे शिष्य ने सिगरेट का एक कस भरते हुए पूछा कि क्या बात है भाई। पहले शिष्य ने कहा कि मैंने जब गुरुजी से धूम्रपान करने की अनुमति मांगी, तो गुरुजी ने मुझे साफ मना कर दिया। दूसरे शिष्य ने कहा, लेकिन मुझे तो धूम्रपान करने की अनुमति दे दी। तब पहले ने कहा कि तुम्हें धूम्रपान करने की अनुमति दे दी और मुझे नहीं, ऐसा क्यों? दूसरे शिष्य ने पहले से कहा कि अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने एक्चुअली गुरुजी से क्या कहा था? पहले शिष्य ने कहा कि मैंने गुरुजी से केवल इतना ही पूछा कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ। यह सुनकर दूसरा शिष्य जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि इसलिए गुरुजी ने तुम्हें धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी। मैंने गुरुजी से यह पूछा कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, और गुरुजी ने मुझे अनुमति दे दी। यहाँ हमारे प्रश्न पूछने के तरीके और शब्दों के उचित प्रयोग ही सामने वाले के उत्तर पर निर्भर करता है। यहाँ हम दोनों ने प्रश्न तो एक ही पूछा, लेकिन हम दोनों का उत्तर बिल्कुल ही अलग मिला। दूसरे शिष्य ने कहा कि तुमने गुरुजी से यह पूछा कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ, जो कि कितना गलत है। तुमने इसका जवाब तो हमेशा ना ही होना था, क्योंकि कोई भी इंसान जब ध्यान कर रहा है तो वह धूम्रपान नहीं कर सकता। अगर वह ध्यान के दौरान धूम्रपान करता है तो उसका ध्यान अवश्य ही टूटेगा। वहीं मैंने यह पूछा कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ। यह कितना सही प्रश्न है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान करते वक्त अपनी पूरी जागरूकता के साथ शरीर में होने वाली एक एक प्रतिक्रिया को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर सकता है।
यहाँ सब कुछ हमारे सही प्रश्न पूछने का ही परिणाम है। अगर हम अपने आप से भी सही प्रश्न पूछेंगे तो यह ब्रह्मांड भी हमें उसका सभी रहस्य खुद ब खुद समझाता चला जाएगा और हमारे सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा।